गुड मॉर्निंग, राधे राधे कृष्णा एवरीवन। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं सोकर जग गई हूँ और उसी के साथ मैं छत पर भी आ गई और एक गर्म पानी लेकर आई हूँ। फिर मैंने एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद सूरज भी निकल आया था। फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर इंग्लिश कैब पढ़नी स्टार्ट कर दी और आज मैं 200 वर्ड्स से रिवीजन कर रही हूँ। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। कोई 8 टाइम्स पूछा गया है तो कोई 9 टाइम्स पूछा गया है। तो मैं इन्हीं से सबसे पहले रिवीजन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी वर्ड ऐसा हो जो एग्ज़ाम में इसी से ही फंस जाए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहीं से शुरू करती हूँ रिवीजन करना अपना। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि टू बी अंडर द वेदर का मीनिंग क्या होता है। अगर जिसको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को ऐसे ज़रूर देख सकें। फिर मैंने यहाँ पर 30 तक इडियम्स रिवाइज़ किए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर वोकैब पढ़ना स्टार्ट कर दी। और वोकैब में आज मैं सिनोनिम्स पढ़ रही हूँ, जो कि ऐसे मैंने स्टार्ट किया है। और अभी मैं एक बार में ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं लर्न करूँगी, क्योंकि ऐसा अगर करूँगी तो मैं जल्दी भूल जाऊँगी। इसीलिए आज मैं थोड़े ही सिनोनिम्स पढ़ूँगी। और सिनोनिम्स पढ़ने के बाद फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट में खाया मैंने ये कैप्सिकम अनियन का पराठा विद चटनी। और उसके बाद मैंने घर का थोड़ा काम किया। काम वाम करने के बाद फिर मैं बैठ गई पॉलिटी लर्न करने। और आज पॉलिटी में मैं पार्ट 1 रिवाइज़ कर रही हूँ। और पार्ट 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये पॉलिटी का रिवीजन मैं अपने नोट्स से कर रही हूँ, क्योंकि ये नोट्स जो हैं वो मैंने पहले से ही बना कर रखे थे। तो अब मुझे जब भी रिवीजन करना होता है तो मुझे वीडियो नहीं देखना पड़ता है, डायरेक्ट मैं अपने नोट से ही रिवाइज़ कर लेती हूँ। उससे दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि जेवीपी कमेटी का फुल नेम क्या था। जिसको आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। क्वेश्चन करने से आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आप कभी उसे भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ मैंने इसका आंसर पहले कहीं दिया था। तो वो चीज़ ऐसी होती है कि इंसान नहीं भूलता है, और जब अगर बार बार रट्टा मारेंगे तो आप ज़रूर भूल जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर पॉलिटी में पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने आज पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का रिवीजन किया था, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं बार बार इसे भूल जा रही थी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही शुरू करती हूँ। जैसा कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मेरे सारे नोट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं। और मैंने जहाँ से कोचिंग करी है वहाँ पर हिंदी में ही लिखाया जाता था। वो कोचिंग भी एक तरह से समझ लीजिए, उस कोचिंग में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चे आते थे, लेकिन जो सर थे वो हिंदी में ही पढ़ाते थे सब टॉपिक्स। बस इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, बाकी सारे टॉपिक जो थे वो सब हिंदी मीडियम में ही पढ़ाए जाते थे, हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद फिर मैंने आज लंच में पोहा बनाया था, वो पोहा खाया। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर की नैप ले ली। और नैप लेने के बाद फिर मैंने इवनिंग में स्क्वायर्स लर्न करने स्टार्ट कर दिए। अभी तक मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर चुकी हूँ, तो उन 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर चेक करूँगी। और जिसने आंसर दिया होगा सही तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने उसका कमेंट हाईलाइट करके भी ज़रूर दिखाऊँगी। फिर आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ पर आप मुझे 26 का स्क्वायर बताइए कि 26 का स्क्वायर क्या होता है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब पर स्क्वायर निकालने की ट्रिक नहीं देखी है तो वो स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी जाकर देख लीजिए। वो ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उससे आप किसी का भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर शाम हो गई और शाम को मैं छत पर आ गई।
यहाँ छत पर आने के बाद फिर मैं अपनी यहाँ पर बुक लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं टहलती भी जाऊँगी और पढ़ती भी जाऊँगी। मैं अपनी हिस्ट्री की कॉपी लेकर आई थी और मैं यहाँ पर टहलते टहलते अपना हिस्ट्री का रिवीजन भी कर लिया। और रिवीजन करने के बाद फिर मैं रात को नीचे आ गई और मैंने पूजा करी। पूजा की क्लिप तो मैं नहीं ले पाई, अगर पूजा करूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी तो मेरा तो पूजा से ध्यान ही हट जाएगा, इसीलिए फिर मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई। फिर मैं उसके बाद यहाँ पर क्यूब्स लर्न किए। क्यूब्स लर्न करने के बाद फिर मैंने मम्मी के साथ मिलकर खाना बनाया, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मम्मी आखिर हमारी अकेले क्या क्या करेंगी, तो मम्मी की मदद करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी के साथ मिलकर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबको खाना खिलाया भी, यानी कि सर्व किया, और उसके बाद खुद भी खाया। खुद भी खाने के बाद मैं छत पर चली गई और वहाँ पर 30 मिनट्स वॉक करी। मैं रेगुलर 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करती हूँ खाना खाने के बाद। इससे हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और रात में हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। फिर मैं नीचे आकर यहाँ पर अपना स्टैटिक जीके लर्न करने लगी है। स्टैटिक जीके मैंने यूट्यूब पर वीडियो से देखकर लिखी थी और ये है क्लासिकल डांस की। इसके साथ ही मेरी स्टैटिक जीके भी पूरी हो जाएगी। मैं रोज़ एक टॉपिक करके अपनी स्टैटिक जीके भी कवर कर लूँगी, ताकि आगे चलकर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। इसीलिए मैंने सोचा कि आज से मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अपना टाइम टेबल ऐसे ही फॉलो करती रहूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। तो ये रहा आज का मेरा फुल डे। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी भी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।